लाखों और हजारों की संख्या में अम्बेडकरवादी ने जब कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगेगी लगेगी लगेगी, तो फिर ये मनुवादी लोग, संघी लोग, आरएसएस के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इनको ताकत कहाँ से मिल रही है? ये जेल में क्यों नहीं है? ये सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? ये वकील अनिल मिश्रा गुंडाईगिरी कैमरे पे क्यों कर रहे हैं? ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील दो भागों में क्यों बंट गए हैं? दो गुटों में क्यों बंट गए हैं? क्या इसका कोई इंसाफ करने वाला है या नहीं है? क्या इस देश में संविधान को जिंदा रखने वाला है या ख़त्म हो गया? क्या इस देश में लोकतंत्र को बचाने वाला है या ख़त्म हो गया? ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों कि ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगनी थी, तो आखिर उसका विरोध करने वाले पैदा कैसे हो गए? और अंबेडकर जी का विरोध करने वाले संविधान को कैसे मान सकते हैं? और अंबेडकर जी को विरोध करने वाले लोग लोकतंत्र को कैसे मान सकते हैं? यही मेरा सवाल है कि आखिर इसका विरोध करने वाला पैदा कैसे हो रहा है? उनका दिमाग में क्या चल रहा है? उनका डीएनए क्या है? आज हम उसका एक्सपोज कर देंगे और कैमरे पर आपको बता देंगे कि इन सब का इलाज क्या है। लेकिन समझिए कि आए दिन मीटिंग होनी थी, बैठक होनी थी, जजों के फैसले का इंतज़ार था, वकीलों के बारे एसोसिएशन का इंतज़ार था कि भाई साहब ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे। हुआ कुछ भी नहीं। फैसले के नाम पर ठन ठन गोपाल। तो सवाल ये है कि क्या ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लग पाएगी? क्या किसी में दम है कि लगा पाएगा? क्या वाकई में इस देश में कानून व्यवस्था का किसी को डर है? या ये अनिल मिश्रा जो वकील है, सोचिए, खुलेआम कह रहा है कि नहीं लगने देंगे, जिसको जो करना है कर लो। क्या उनके चुनौतियों को बोलने वाला कोई नहीं है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद बोलकर ख़त्म हो गए? क्या सिर्फ बयानबाजी करेंगे? क्या संविधान और अंबेडकर जी और महात्मा गांधी पर भी सियासत राजनीति करेंगे? क्या कुछ थोड़ी सी शर्म हया बची है या नहीं बची है? दर्शकों, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति ना लगना, ग्वालियर हाईकोर्ट में दो गुटों में वकीलों का बट जाना, ये इस बात की गवाही है कि इस देश का सिस्टम, कानून व्यवस्था, लोकतंत्र, संविधान कमज़ोर हो गया है या कमज़ोर करने वाले लोग बढ़ गए हैं। नहीं तो आज ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति लगती, लगाने वाले लोग शौक़ से लगाते, खुशी से लगाते और कोई माइकालाल इसको रोकता नहीं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी की सेना, तमाम दलित ये ऐलान कर रहे हैं कि कोई रोक नहीं सकता, किसी में दम है तो रोक के दिखा दो। लेकिन इसके बावजूद ये तमाम तमाशाही हो रही है, इसके बावजूद ये बदमाशी हो रही है, इसके बावजूद ये गुंडाईगिरी हो रही है जो हम सबके आंखों के सामने है। अब रास्ता क्या है? रास्ता ये है, सबसे पहले ये जो अनिल वकील है, अनिल मिश्रा, पहले बार एसोसिएशन का पूर्व रह भी चुका है, जो साफ कह रहा है ये धर्मशाला नहीं है, साफ कह रहा है हम अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देंगे, चुनौती दे रहा है, जो करना है कर लो, जिसको बुलाना है बुला लो, हम किसी से डरते नहीं। इसको कान पकड़कर जेल में डालें, इन पर एफआईआर दर्ज करें, इनको सलाखों के पीछे डालें, ताकि ये एक मैसेज जाए, ताकि ये लोगों को ये पता चले कि जो भी अंबेडकर जी का विरोध करेगा, जो मूर्ति नहीं लगने देगा, जो संविधान का विरोध करेगा, जो लोकतंत्र का विरोध करेगा, उनका रास्ता, उनका जगह सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे है, जेल में है। दूसरा, एमपी पुलिस और सीएम मोहन यादव से मेरा हाथ जोड़कर अपील है, अगर आप वाकई में संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, अगर आपको अंबेडकर जी का फ़िक्र है, अगर लोकतंत्र का फ़िक्र है, तो फिर आप ऐसे वकीलों को जेल में डालें और ग्वालियर हाई कोर्ट में वाकई में अंबेडकर जी की मूर्ति लगने दें। अगर आप नहीं लगने देंगे तो इसका मैसेज क्या जाएगा? नहीं लगने देंगे तो इसका मतलब क्या है, असली मतलब क्या है, वो हम आपको बताते हैं। और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति न लगने देने वाले के गुंडों का साथ कौन दे रहा है, उन वकीलों का साथ कौन दे रहा है? क्या इसके पीछे कोई सरकार तो नहीं है? आइए बताते हैं।